रेडी है वचन सुनने के लिए? यस, बिकॉज बाइबल बताती है कि मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा। बिकॉज रोटी क्या सिग्निफाई करता है कि आज बहुत अमीर लोग, अमीर को बोलोगे ना यीशु के बारे में, क्या यीशु यीशु क्या भगवान भगवान पैसा है, तो फॉर देम गॉड डजंट वर्क। परमेश्वर उनके लिए एक फुलिशनेस है। आमेन। बिकॉज जब यीशु मसीह अमीर व्यक्ति को बुलाया था, आओ मेरे पीछे पीछे, तो अमीर व्यक्ति बोला कि मैं नहीं कर सकता। मतलब यीशु से मुंह मोड़ लिया, बोला तुम्हारा जितना भी जायदाद है तुम अपने नेबर्स को दे दो। वो नहीं माना। तो गॉस्पेल इज ओनली फॉर दोस हु आर हंगर। हम लोग सब बोलेंगे जो लोग भूखा है परमेश्वर का राज्य उसके लिए है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो आइए हम लोग आज जाएंगे। आज का टॉपिक आप लोग दिखाई दे रहा है क्या है? ये पिक्चर भी क्या है? खिचड़ी। सो नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है, फेथ इज नॉट खिचड़ी। सो हम लोग सब खिचड़ी खाए हैं एंड वी ऑल नो खिचड़ी की वो वेराइटीज वेजिटेबल के साथ कंबाइन होके उसको खिचड़ी बोला जाता है, राइट? सो आज विश्वासी लोग भी खिचड़ी जैसा हो गए हैं, बट खिचड़ी जैसा नहीं होना है। लेकिन खिचड़ी घर में बना, मुझे भी खाने के लिए बुलाओ। लेकिन वेज नहीं होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, ठीक है? तो पहले ही बोल दिया, ठीक है? जब भी बुलाओ चिकन बनाना। तो आज मसीह लोग भी क्या हो गए हैं? खिचड़ी के जैसे हो गए हैं। बट वी आर कॉल्ड टू हैव समथिंग न्यू। आई लर्न द लॉर्ड गॉड व्हाट फेथ मीन्स। आर यू रेडी? कैन यू रीड ऑन द टॉप? Faith means one faith. Faith means one faith. Faith ऐसा नहीं, खिचड़ी की जैसा नहीं कि आप आलू भी डालो, चिकन भी डालो, मटर भी डालो, कुछ भी अपने हिसाब से। बट फेथ एक है। Faith is one. Faith means one faith. हालेलुया। Faith means one faith. So आज मसीह लोग, जो बिलीवर्स लोग आज कमजोर क्यों पड़े पता है? Why believers has become weak in their faith? क्यों विश्वासी लोग विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं? किस लिए? बिकॉज खिचड़ी हो गए हैं। खिचड़ी में जैसे डालते हो, विश्वासी लोग भी जहां से भी सुनते हैं उससे भी सुनेगा, उससे भी सुनेगा, उससे भी सुनेगा। तो हर कोई सच नहीं बोलता है। आमीन। हम सब ने एक ना एक दिन धोखा खाया है। स्कूल में हो, आपका जॉब में हो, हम धोखा खाते हैं। लोग आज धोखा खा रहे हैं। तो व्हाई? बिकॉज सबसे सुनते हैं। तो सबसे सुनने से आप धोखा खाओगे। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि फेथ है तो वन, हम सब बोलेंगे वन फेथ, वन फेथ। तो हमें वन फेथ होना है। ओके, यहाँ पे क्या बताया है कि सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पे जो आप मैंने जो ग्रीन मार्क लगाया, ये हियरिंग है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? हिंदी में क्या बोलेगा? या कंटिन्यूअस है। सो हियरिंग, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। हियरिंग, सुनते रहना है। बहुत लोग एक दिन चर्च आएगा, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो फेथ कभी भी एक बार नहीं होता है। बाइबल बता दी कि हियरिंग, सुनते रहना है। आमीन। सुनते रहना है। अगर आपको कुछ भी सीखना है कि मुझे आज गाना सीखना है, तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप परफेक्शन में आओगे। तो सेम थिंग विश्वासी लोग फेथ का चैंपियन कब होगा? जब लोग सुनता रहेगा बार 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 बार। आमीन। तो आज यही रीजन है कि विश्वासी लोग आज का टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, मैं आज प्रैक्टिकल बात करूंगा। जो बिलीवर लोग हकीकत में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग ये सब कौन नहीं जानता है? कोई है जो नहीं जानता? ये सब सिंबल जो मैंने यहाँ लगाया है, ये क्या है? एप्पल। ये यूट्यूब है, ये मैंगो। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज, क्योंकि किसी को न्यूज देखने का भी आदत बहुत है। सो मैं यूट्यूब क्यों लगाया? फर्स्ट लेट्स रीड ऑन द टॉप, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से मतलब परमेश्वर के साथ संगति में ना रह पाना। और आज के दिन में यही रीजन है बहुत मसीह लोगों का यूट्यूब में
फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप लोग देख सकते हो। अगर एक बार आपने यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल दिया, जो रील्स आएंगे ना, रील्स देख देख के आप 3 घंटा कब चला के पता नहीं चलेगा। आमेन। तो पता नहीं चलता कब समय चला जाता है। एंड उस समय में आप कुछ देखते हो और कुछ सुनते हो, राइट? कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो। तो जब हम वो चीज को सुनते हैं, सुनने से क्या होता है, कहीं की रील्स में बहुत अजीब अजीब होता है, राइट? सम रील्स आर लाइक आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, राइट इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन बहुत आज एक बार मैं एक आदमी से मिला, तो देखो यहाँ पे देखो इंडिया आइडल में एक बच्चा गा रहा है। देखो इंडिया आइडल में गया, मैं सोचा ये तो इंडिया आइडल नहीं है, ये एआई है। तो अभी आप एआई क्या है, आप गांव वाले को कैसे समझाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। एआई होते हैं ना, ये सिस्टम है, ये चेक देखिए कैसे समझाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। गांव वाले को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो डिसीव कौन हो रहे हैं? जो लोग अनपढ़ है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो डिसीव हो रहे हैं, राइट? सो आज बिलीवर्स भी ठीक वैसे ही अनएजुकेटेड जैसा है और डिसीव हो रहे हैं। बट वी आर नॉट फुलिश, द बाइबल सेज वी आर टू बी वाइज एज अ सर्पेंट। हमें वाइज होना है, सर्पेंट होना है, हमें ज्ञानी होना है। हमें समझना है कि ये चीज मेरे लाइफ में क्या कर रहा है, हमें डिस्कशन करना है, और अगर ये सही है तभी एडॉप्ट करना है, राइट? सो ये सब चीज आजकल जो बच्चे लोग हम लोग को मोबाइल देते हैं, ये बहुत आजकल के टाइम में क्या करते हैं, स्कूल में भी पेरेंट्स लोग मजबूर हो गए हैं, कुछ क्लास टेस्ट हो, कुछ भी हो, क्या होता है मोबाइल इस्तेमाल करने देता है। तो बच्चे लोग ऐसी आदत हो गए, मोबाइल बच्चे के पास जब होता है। मैंने एक बार एक बच्चे को मैंने मोबाइल दिया, तो वहां पे सर्च किया गया है भूत। भूत मैं देखा है, कौन ये सर्च किया भूत? वो बच्चा ही सर्च किया था। तो बच्चे लोग आजकल वो लोग मालूम चल गए कि यूट्यूब में क्या मिलता है। हम लोग के टाइम में मोबाइल यूट्यूब नहीं था, हम लोग तो मिट्टी के साथ खेलता था। हम लोग मेरा जनरेशन लास्ट आई थी। उसके बाद आजकल के बच्चे तो क्रिकेट भी नहीं खेलता है, बट हम लोग मिट्टी के साथ खेला। मिट्टी के साथ पूरा दर्द लग जाएगा बॉडी में। तो वो जनरेशन था। लेकिन आज के जनरेशन आंख के साथ और माइंड के साथ खेलता है। हमेशा केयरफुल रहना, आंख और ब्रेन के साथ। अगर ब्रेन पोजेस हो गया तो वो बहुत वहां से बाहर निकलना बहुत दिक्कत है। हम लोग मिट्टी से खेला, मार्बल खेला, उसे हम लोग निकल गया। लेकिन यूट्यूब के साथ खेलोगे, फेसबुक के एक बार आदत लग जाएगा, उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज मैंने पबजी खेल के मैंने बहुत साल वेस्ट किया। मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया था। देखो मैं आज प्रैक्टिकल बोलूंगा। क्या मैं सच बोल सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं सच बोल सकता हूँ यहाँ पे? यस नहीं बोलने से भी मैं बोलूंगा। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज खराब है। ओके, वी बिलीवर्स हमको समझना है। और एक माँ पापा के हिसाब होने के नाते मदर फादर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे लोग क्या कर रहा है। आमेन। बिकॉज बच्चे लोग हालांकि मोबाइल देते हैं, लेकिन मोबाइल में बहुत कुछ है, आपका बेटे को नष्ट कर देगा। मैंने रिसेंटली एक माँ मुझे बुलाया, मेरे बेटे के लिए आओ प्रे करो। आप लोग अगर जानते हो तो खेतरी साइड मैं पास्टर लोगों को बुला नहीं पाया क्योंकि उस दिन इमरजेंसी हो गया, क्योंकि पास्टर लोगों का डिस्टेंस बहुत फार था। लेकिन मैं अकेले गया, तो वो बच्चा माँ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। माँ अगर कल मुझे साइकिल में ही दोगे तो मैं मर जाऊंगा। बच्चा होगा आई थिंक 13-14 ईयर्स। माँ जुदी मुझे साइकिल नहीं दिया, मैं मर जाऊं। और उसको ये इंस्पायर कहां से हुआ? यूट्यूब से, दोस्तों से। माँ नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मुझे बुलाया, मैं बच्चा को समझाने के बाद ठीक हो गया बच्चा। लेकिन क्या हो गया कि और यूट्यूब देखता है और दोस्तों से मिलता है और बिगड़ गया। और कल परसों मुझे बुलाया, तुम वापस आओ। मैं सोचा कि मैं जाने से वापस कुछ नहीं होगा। उसका मामा मुझे बोला तुम आओ वापस। मैं जाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जो करना है मैं करके समझा के आया। अभी उसका मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोबाइल से दूर रखे, अलग दोस्तों से दूर रखे। ये माँ पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं वो नहीं कर सकता। क्योंकि प्रार्थना करने से अगर उसमें आप कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो प्रार्थना का कुछ पावर मैनिफेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? प्रेयर का जो काम है, शक्ति है, वो प्रकट नहीं होती। हमेशा प्रेयर और एक्शन होता है। कि बाइबल बताती है कि फेथ एंड एक्शन। अगर मैं बोलूं कि मैं विश्वास करता हूं, यीशु को विश्वास करता हूं, लेकिन चर्च नहीं आता हूं, मैं दारू पीता हूं, तो मैं एक झूठा हूं। तो फेथ एंड एक्शन मतलब मैं अगर यीशु को विश्वास करता हूं तो मैं सच में मैं जो अभी हूं, मैं घर जाने के बाद में मेरा चेहरा वही है, डबल चेहरा नहीं है। आमीन। तो वो फेथ है।
तो यहाँ पे बाइबल बताती है क्लियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्लियर, and do not be conformed to this world but be transformed by renewing of your mind so that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. आसामीज वाले कोई है पढ़ सकते हैं कि मैं आसामीज में हिंदी में नहीं किया। আপনালোকে জগতৰ অনুৰূপ নহব কিন্তু মন নতুন কৰাৰ যোগেদি ৰূপান্তৰিত হওক, তাতে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি জানি লওক কোনটো উত্তম, গ্ৰহণীয় আৰু সিদ্ধ, কিয়নো এয়ে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। सो यहाँ पे देखिए, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड मीन्स, हम लोग इफिशियन में जब देखते हैं बाइबल बताती है कि हम लोग इफिशियन का 2:1-2, तो हम बताती है कि हम लोग एक टाइम पे मरे हुए थे। that verse was the verse that came in my dream when I was struggling with sin. इफिशियन में वो नोट नहीं किया, बट that verse has changed me. इफिशियन 2:1-2 आई थिंक, या और 3 भी पढ़ सकते हो आप लोग। वहां पे लिखा है कि हम लोग मरे हुए थे, तुम लोग भी मरे हुए थे, अभी तुम लोग जिंदा किए गए हो यीशु मसीह में। तुम लोग भी दुनियादारी के जैसा चलते थे, जो फ्लैश का डिजायर के हिसाब से, फ्लैश का जो क्रेविंग था उसके हिसाब से चलते थे। पर अभी तुम लोग मसीह में हो, मसीह ने तुम लोगों को, परमेश्वर ने मसीह में तुम लोगों को इनहेरिटेंस दिया है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। इट मींस यहाँ पे जो कंफर्म नहीं बोल रहा है कि डू नॉट बी कंफर्म टू द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म, उसका मतलब क्या है? दुनिया अंधेरा है, दुनिया अंधेरा है, दुनिया अच्छा नहीं है, इसलिए बाइबल बताती है कि डू नॉट बी कंफर्म, लेकिन बट रिन्यू योर माइंड। रिन्यू ऑफ माइंड कैसे होंगे? रिन्यू ऑफ माइंड केवल वचन के द्वारा ही होगा। आप जितना बाइबल पढ़ोगे, आपका माइंड जो भी जितना भी गंदा सोचे सब चलते जाएगा। एक दिन में नहीं हो सकता है, आप बार बार पढ़ते रहो। इसलिए जोशुआ 1:8 में बोला है, जोशुआ 1 चैप्टर 8 में, ओके 8 को इंग्लिश में आई मीन 8, ओके 1:8 चैप्टर 1:8, तो उसमें बोला है कि मेडिटेट माई वर्ड डे एंड नाइट, मेरे वचन को दिन रात मनन करो, so that whatever you do you will be succeed. So तुम जो भी करो तुम उसे सफल हो। आज हम लोग का सफल क्या है? हम लोग का सफल क्या है? हम लोग यीशु मसीह ने जो क्रूस पे मरा वो सबसे बड़ा सफल हम लोग के लिए है। ओके, यीशु मसीह ने जो क्रूस पे मरा हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सफल है। बट अभी प्रॉब्लम है कि बहुत मसीह लोग आज सफल की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। व्हाई? बिकॉज बाइबल बताती है कि यीशु ने हमें विक्ट्री को क्या बोलेगा, हमें यीशु ने जय दे दिया है। जब यीशु ने क्रूस पे बोला खत्म, उसका मतलब क्या है कि शैतान का जो काम है यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। लेकिन अभी जो मसीह लोग फिर भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फैमिली में शांति नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग वचन को आदर नहीं करते हैं, वचन को पढ़ता नहीं है, वचन नहीं समझते हैं। इसलिए क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमें ट्रांसफॉर्म करेगा। बहुत लोग होते हैं मैं बहुत प्रे करता हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आता है गिर जाता है। मेरे मम्मी भी ऐसा है, बहुत बोलेगा मैं प्रे करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आ गया मेरे मम्मी ही मेरे चिल्लाएंगे घर में। क्योंकि मेरे मम्मी लोग जो चर्च में रहता है वो चर्च में अक्सर सिखाता नहीं है। मैं आज के चर्च में उसलिए बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि ये सब चीज मैं अलग ही व्यक्ति था। उस चर्च में ये सिखाता कि हम लोग पापी है, पाप शुरुआत से लेकर आज तक मैं पाप का ही वचन सुना है, हम लोग पापी है। लेकिन बाइबल ये भी बताती कि यीशु ने आपका पाप को धो दिया है, तुम अभी धार्मिक हो। अभी हम लोग नया सृष्टि, हम लोग नया है, हम लोग यीशु के साथ मर गया, मेरा जो पुराना है वो मर गया, अभी मैं नया हूं। तो इसलिए हम सबको ये समझना है कि ये ज्ञान, ये नॉलेज वचन से ही आएगा, न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, यूट्यूब में नहीं आएगा, फेसबुक में नहीं आएगा। फेसबुक में क्या दिखाते हैं? पाप करो वही सिखाता है। बस समझना है कि मैं अभी पापी नहीं हूं, मैं धार्मिक हूं, मुझे परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया है, मैं अभी परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया, ये सच रियलिटी है। और इसी बात को बिलीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं।
मैं इंकरेज करूंगा, अगर कोई है जो एडिक्शन में स्ट्रगल कर रहा है, कोई एडिक्शन है, कोई नशा है, वचन को पढ़ो। आप गिरा, शराब पी लिया या कुछ भी पाप किया, उठो वहां से, परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर नहीं बोलेगा तुम मेरे पास क्यों आए हो। हमेशा आदम के जैसा मत होना। आदम ने पाप किया, कुछ छुप गया पेड़ के पीछे, बट आप जब भी पाप करो आप मत छुपो, चर्च आने के लिए मत शर्माओ, फेलोशिप में ज्वाइन होने के मत शर्माओ, आओ, बोल्डली आओ, क्योंकि यही गॉस्पेल है, अनुग्रही गॉस्पेल है। हालेलुया। क्योंकि मैं कोई भी एक दिन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे कोई है कि यीशु को आज जाना, मैं आज ट्रांसफॉर्म हो गया, आज बदल गया, कोई है? कोई नहीं है। हम लोग बहुत टाइम लगा बदलने के लिए, लेकिन बदलता है परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। चलो पढ़ेंगे, इफ फेथ कम्स बाय हियरिंग, डिसीव आल्सो कम बाय हियरिंग। ओके, ये बाइबल से नहीं, मैंने ये बाइबल को पढ़ के मेडिटेट कर दिए, मैंने बनाया है। इफ फेथ कम्स बाय हियरिंग, deceive also come by hearing, if truth sets free, light binds। আসলে পড়েंगे, যদি বিশ্বাস खुना डरा आहे, घटना खुना डरा है, तो बाइबल बताती है कि हम लोग पढ़ा रोमन्स में कि सुनने से विश्वास आता है और सुनने से ही डिसीव भी आता है। आप किसी को सुन के ही तो धोखे खाते हो ना, है कि नहीं? तो सुनने से धोखा, सुनने से विश्वास भी आता है, सुनने से आदमी लोग धोखा भी खाता है। जैसे कि सच सुनने से आपको आजाद करेगा और झूठ आपको बंद के रखेगा। ओके, झूठ आपको आजाद नहीं करेगा, लेकिन आपको बंद के रखेगा। इट विल एंटेंगल यू। सो देयर आर टू काइंड ऑफ स्पिरिट। हम आज प्रैक्टिकल बात करेंगे, ठीक है? नीचे हम पढ़ेंगे येलो कलर में जो है, देयर इज टू काइंड ऑफ स्पिरिट, इविल स्पिरिट एंड होली स्पिरिट। तो इविल स्पिरिट हम देखेंगे क्या यहाँ पे, इविल स्पिरिट क्या है यहाँ पे? लायर है, डिसीवर है। होली स्पिरिट क्या है? द ट्रूथ, रिवील द ट्रूथ। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए लिखा, क्योंकि दुनिया में दो ही स्पिरिट है। जो यीशु को जानता है, दे आर अंडर होली स्पिरिट। जो यीशु को नहीं जानता है, दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इविल स्पिरिट। आप एक एथिस्ट नहीं बोल सकता कि मैं किसी भी भगवान को विश्वास नहीं, और मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं ना शैतान को मानता हूं। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप शैतान को ही मानते हो। ओके, बिकॉज दो ही आत्मा है। आपका बिलीफ यही है कि आप थर्ड एजेंडा नहीं हो। आप नहीं तो यीशु को विश्वास करते हो, नहीं तो आप शैतान को विश्वास करते हो। ये दो ही स्पिरिट है और दूसरा नहीं है। तो आज हम विश्वासी लोग, हमें जानना है कि दुनिया कैसा है। ओके, दुनिया कैसा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्लियर बात बताती है। हम प्रैक्टिकल जाएंगे आज। इन देयर केस द गॉड ऑफ दिस प्रेजेंट वर्ल्ड हैज ब्लाइंड द माइंड ऑफ द क्या है, blind the mind of unbelievers, so that the light of his glorious gospel of Christ, who is the image of God, would not shine on them। यहाँ पे क्या बोला है कि इस जगत का, हिंदी में पता नहीं क्या बोलेगा, this present world God। तो ये जो गॉड है, ये जीसस को नहीं बोल रहे, ठीक है? क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, ये जीसस नहीं है, ठीक है? ये परमेश्वर नहीं है। ये इस दुनिया का जो भगवान है, मतलब इविल स्पिरिट को बोल रहा है, इविल स्पिरिट को। तो इस दुनिया का भगवान ने क्या किया है? वो अंधा बनाया है। क्या बनाया है? अंधा, ब्लाइंड द माइंड ऑफ द अनबिलीवर्स। तो हम लोगों को पता है ये बात कि उनका माइंड अगर ब्लाइंड है, अगर हम उन लोगों से सुनेंगे तो हम भी ब्लाइंड होंगे ना। अगर आप ब्लाइंड के साथ चलोगे, अगर कोई अंधा है, अंधा के चलने से आप भी गिरोगे ना, है कि नहीं? तो परमेश्वर हमें बोल रहे कि हमें इस दुनिया को कंफर्म नहीं करना है। जैसे कि दुनिया चलता है वैसा नहीं चलना है। ठोक कर तो खाएंगे ही 100%। अगर यीशु में रहेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा और भरपूर आनंद से भरेगा यीशु मसीह के नाम में, ये गारंटी है। बिकॉज जब हम लोग, मैंने बोला यूट्यूब फेसबुक, जब वो लोग आज यूट्यूब फेसबुक में बहुत टाइम स्पेंड करेगा, 3 घंटा 1 घंटा प्रे करेगा, 1 मिनट भी बहुत मुसीबत से होता है। लेकिन यूट्यूब मूवी तो एकदम सुबह हो जाएगा।
है कि नहीं? तो हमें परमेश्वर ने बोला है कि ये सब में इन्वेस्ट मत करो टाइम। आमेन। तो प्रार्थना ही, जैसे कि सुनने से विश्वास आता है कि बस सुनना नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका प्रार्थना भी होना पड़ेगा, फास्टिंग भी होना पड़ेगा, कंबाइन होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप, मैं वचन जानता हूं, प्रार्थना नहीं करते हो, यूट्यूब वो सब देखते हो, आप विश्वास में कमजोर पड़ जाओगे। तो ये सब हम लोग का वेपन्स है। यीशु मसीह क्या बोला कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ोगे। यीशु मसीह बोला था, यस, चेलाओं को बोला था, ये प्रार्थना नहीं करने से आप टेंटेशन में गिरोगे ही। तो इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, 1 मिनट नहीं, 1 घंटा, ठीक है? तो हमें इस हैबिट को डेवलप करना है। हो सके कि एक दिन में आप 1 घंटा नहीं कर सक रहे हो, 5 मिनट करो, नेक्स्ट डे आप 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, ऐसे डेवलप करो, करते जाना है। ये एक दिन मैं बोलता हूँ आप 1 घंटे से ऊपर कर लोगे, आप पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज जब आप प्रार्थना करोगे आपका हैबिट हो जाएगा, और परमेश्वर का जो वचन है आपका जीवन में वो अलाइव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। आप प्रार्थना करने के लिए आप क्या बोलते हैं, लेजी नहीं फील करोगे, क्योंकि वचन आप में काम कर रहे हैं। आमेन। तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग इविल स्पिरिट, गॉड स्पिरिट के बारे में बात किया। तो एक्चुअली इविल स्पिरिट क्या है? ठीक है, रेडी आप लोग? यस। तो यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं, ये कौन है? ईव। तो सब लोग ईव को जानते हैं, लेकिन कितने लोग जब ईव के बारे में सोचने से गुस्सा आता है, ये औरत के वजह से पूरा दुनिया में पाप आया। लेकिन नहीं, मैं जब सोचा अरे ये औरत ना होता तो जिंदगी झंड में नहीं होता, इसके वजह से हम लोग आज मुसीबत में हैं। ठीक है, तो ये ईव क्या किया हम लोग को सब पता है। लेट्स रीड वंस। And he said to the woman, really did God say, you shall not eat of every tree of the garden? क्या सच में तुम्हें नहीं खाना है इस पेड़ से? ये जो वोकल है, किसका वोकल है? शैतान का। ठीक है, शैतान का वोकल है ये। तो क्या बोल रहे हैं कि सच में क्या ये परमेश्वर ने बोला नहीं खाने के लिए? हाँ, परमेश्वर ने तो सच में बोला था उन लोगों को नहीं खाने के लिए, सब पेड़ का फ्रूट्स खाओ, लेकिन वो पेड़ से मत खाओ। देन शैतान का जो उसका ट्रिक समझो, क्या सच में डिसीव कर रहे शैतान ईव को, क्योंकि उसका ये इंटेंशन है कि शैतान को ईव को खिलाते रहना है। बिकॉज परमेश्वर ने बोल के रखा था कि अगर तुम खाओगे तो मरोगे, अगर तुम खाओगे तो क्या मरोगे। तो शैतान ने ईव को डिसीव किया, आज उसके वजह से दुनिया में पाप आ गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ईव डिसीव, sin came in the world। और हमें पता है उसका हस्बैंड आदम, उस ईव पहले डिसीव हुआ और उसका हस्बैंड को भी दिया, और उसका हस्बैंड को बोला है कि बाइबल बताती है वो डिसीव नहीं हुआ, डिसओबीडिएंट हुआ। डिसओबीडिएंट और डिसीव दोनों अलग मीनिंग है। हिंदी में पता नहीं क्या होगा डिसीव मतलब, ओबीडिएंट क्या होगा हिंदी में? आज्ञाकारी। डिसीव मतलब धोखा खाना। ठीक है, ईव धोखा खाया और आदम ने धोखा नहीं खाया। आदम तो खाया जानबूझ के, क्योंकि इसको पता था परमेश्वर ने बोला था नहीं खाने के लिए, वो जानबूझ के खाया। इसलिए बाइबल बताती है कि आदम वाज डिसीव। ओके, आदम डिसओबे किया, याद रखना, डिसीव एंड डिसओबीडिएंट। हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग कौन है? यहाँ पे यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के पास शैतान आया है। कब आया था? जब यीशु मसीह फास्टिंग किया था 40 दिन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि यही शैतान आगे क्या बोला, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड कमांड दिस स्टोन टू बिकम ब्रेड। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह फास्टिंग किया क्योंकि यीशु मसीह फुल ह्यूमन था, तो उसका पेट था, यीशु मसीह का भी, उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम था। जैसा हम लोगों का है, खाना नहीं खाने से भूख लगता है, तो वैसे ही यीशु मसीह का भी था, कि वो देहधारी हुआ, इंसान का प्रकृति लिया वो। आमेन। तो फास्टिंग लिया पता है शैतान को। तो शैतान आ रहा है, बोलता है कि तुम इस पत्थर को रोटी बनाओ, लेकिन चैलेंज कर रहा है यीशु मसीह। हमें इसको समझना है। ओके,
कि यहाँ पे देखो क्या लगा है, क्या लिखा है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। हमें इस बात को ध्यान देना है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड। जब यीशु मसीह बपतिस्म लिया, बपतिस्म लेके जब उठा, तो हम लोग देखते हैं कि बुक ऑफ मैथ्यू में जब 3 में आई थिंक, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 में, तो जब फास्टिंग जब बपतिस्म लेके उठ गया तो आसमान खुल जाता है और पवित्र आत्मा आके डोव के रूप में यीशु मसीह में रेस्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। दैट मीन्स ये जो प्रिय पुत्र है जो डिक्लेयर किया, इवन शैतान ने भी ये बात सुना है। तो यीशु मसीह को कंफ्यूज करने के लिए कि अगर तुम परमेश्वर का बेटा हो, यीशु मसीह तो था ही ऑलरेडी, उसको पता है, तो आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हो तुम इसको कमांड करो। अगर यीशु मसीह देखोगे ऐसा करके क्या, यीशु मसीह मतलब क्वेश्चन किया अपना आइडेंटिटी के ऊपर, खुद पे डाउट किया। तो ये चीज शैतान का प्लान था कि मैं इसको कैसे डाउट में डालूं, बिकॉज परमेश्वर होके डाउट नहीं कर सकता है, यीशु मुझे डाउट नहीं कर सकता है परमेश्वर होके खुद। सो ये डाउट डालने के लिए प्रयास किया था शैतान का। ये इंटेंशन था कि ये भी एक मनुष्य रूप लिया है तो कमजोरी होगा, ओके। पर हम लोग देखते हैं कि शैतान हार गया। अभी और एक बात, हम लोग जानते हैं कि शैतान 3 बार यीशु को ट्राई किया, और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को बोलते हैं तुम यहां से कूदो। जब तुम कूदोगे, क्या बोला है, हम पढ़ेंगे एक साथ, if you're son of God, और बोल रहे अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, throw yourself down, he will give his angels a command concerning you, and they will bear you up in their hands, so that you will not at any time strike your foot against a stone. तो यहाँ पे बोला है कि तुम यहाँ से कूदो, कि लिखा है ना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एंजल भेजेगा, तुम गिरने से क्या होगा, तुमको चोट नहीं आएगा। पता है ये जो वर्स है, ये जो लिखा हुआ है, ये शैतान का अपना वचन नहीं है, शैतान का खुद का वर्ड नहीं है। ये यहाँ से कोट किया है शैतान ने, कहां से, शाम से। दैट मींस शैतान को भी बाइबल पता है। आज बहुत मसीह लोगों को बाइबल पता नहीं है जितना शैतान को पता है, इसलिए डिसीव कर पा रहे हैं शैतान। क्योंकि शैतान ने जो ये तो कहां से कोट किया, Psalms 91, 10, 11, 12। No evil will befall you, no disaster will come near you, your dwelling, for he will give his angels orders concerning you to protect you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you do not dust your foot against the stone. ट्रांसलेशन अलग अलग है, बट यही बात उसने यहाँ पे बोला है, ठीक है, मैथ्यू में। दैट मींस उसको बाइबल पता है। लेकिन देखिए, इसलिए मैं वो खिचड़ी वो क्यों यूज किया। आज मसीह लोग ऐसे खिचड़ी हो रहा है। यीशु मसीह की खिचड़ी बनाने के लिए आया, यस बिल्कुल आया, वचन से बोल रहा है, वचन से ही तो बोल रहे हैं शैतान भी। ये शैतान कैसे डिनाई करेगा कि यीशु कैसे डिनाई करेगा उसको। बट जीसस वाज वाइज। यीशु क्या था, वो वाइज था, पता था कि शैतान बाइबल से कोट कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला चले चल शैतान, लिखा है 3 बार बोला लिखा है, तो शैतान चला गया वहां से। दैट मींस आज हमें पता होना है कि क्या लिखा है। अगर लिखा क्या है पता नहीं है तो शैतान आराम से हमें धोखा देगा। आमीन। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी आज से डिसीव नहीं होगा। हर कोई को जब कोई भी सिचुएशन आए, आपको लड़ाई करना आएगा, क्योंकि आपके हाथ में बाइबल है, आप पढ़ोगे दिन रात। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये जो डिसीव है ना, जो डिसीव को क्या बोला जाता है, झूठ। ये झूठ जो है ना, फैमिली से हो, दोस्त से हो, किसी से भी आ सकता है। इवन योर फैमिली मेंबर कैन डिसीव यू। आपका फैमिली मेंबर भी आपको डिसीव कर सकता है। जब मैं नौकरी छोड़ दिया, मेरे मम्मी वो बोला मैं अभी परमेश्वर की सेवकाई करूंगा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। नहीं तुम जॉब क्यों छोड़ोगे, जॉब क्यों छोड़ना है, जीसस क्यों कर रहे हो। तो मेरा मम्मी बहुत गुस्सा हो गया। मामा लोग फोन करता है, दोस्त लोग फोन करते हैं कि तुमने क्यों जॉब छोड़ दिया, जीसस क्या कर रहे हो, पता जैसा
जीसस जीसस क्या कर रहे हैं पागल जैसा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कि जब आप यीशु मसीह के साथ चलना स्टार्ट करोगे तो आपका अपना परिवार भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, आपका क्लोज आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है, आपका फैमिली, आपका दोस्त। मेरा स्कूल का दोस्त आज मुझे पागल बुलाते हैं, यार ये पागल हो गया, ये जीसस जीसस करते रहता है। पर आई नो कि मैं पागल हूं कि नहीं, कि मेरा खुदा पागल नहीं है। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला है। आमेन। तो उस परमेश्वर को मानते हैं। तो मैं ये सब क्यों बोलूं, क्योंकि देखिए आज बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज व्हाट द सोसाइटी विल सेज, सोसाइटी क्या बोलेगा, उस ये माइंड में लाके वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राइट, बहुत लोग मैं देखा हूं, मेरे आंखों के सामने देखा हूं कि जो लोग यीशु मसीह को डिनाई कर दिया था पहले और चला गया, बिकॉज वो लोग वचन को समझा नहीं। इसलिए जब भी बाइबल बता रही कि जब हम लोगों का जो यीशु मसीह का बात को सुनेगा वो पत्थर में घर बनाए जैसा है, कि जब विंड आएगा, विंड ब्लो करेगा तो वो घर नहीं गिरेगा, लेकिन जो घर बालू को क्या बोलेगा, बाली में जो मतलब सैंड में जो घर बनाएगा वो गिर जाएगा। ठीक वही हो रहा है, लेकिन हमें नहीं गिरना है चर्च, हमें उस सच में अड़िग रहना है, धोखा नहीं खाना है। आमेन, बिकॉज यीशु आ रहा है। हालेलुया, यीशु आ रहा है। बिकॉज मैं थोड़ा सा मैं टेस्टिमनी शेयर कर सकता हूँ। मैं टेस्टिमनी मैं 2018 में आया यीशु मसीह में। उससे पहले हम क्रिश्चियन थे, हम मेरा पापा मेरे मम्मी लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन ऐसे ही चर्च जाता था। हम लोग भी ऐसे ही जाते थे, क्रिसमस कब आएगा, वो कब गाहरी खाने को मिलेगा, वही इंतजार में रहते थे हम लोग, कब मीट खाने को मिलेगा, कब कपड़ा नया कपड़ा मिलेगा। लेकिन हम लोग चर्च ऐसे ही जाते थे, हम भैया और हम लोग जब खाना खाएंगे तो उसका प्लेट, मेरा प्लेट उधर प्लेट, पूरा झगड़ा। तो ये सब जिंदगी था, क्योंकि एक मसीह होके ये सब दिस इज अनयूजुअल है कि नहीं। तो मेरे मम्मी पापा ऐसा सिचुएशन आ गया था, मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करता था, डाइवोर्स होने का सिचुएशन जैसा आ गया। बट थैंक गॉड कि मेरा भैया मेरे पास हमारे पास्टर को मिला। हमारे पास्टर को जब मिला तो मेरा मम्मी का लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, देन मेरा ट्रांसफॉर्म हुआ। मेरा भैया ही मुझे चर्च में लाया था, पहले गॉडी चर्च में खाना पड़ा, जो चीचामोकर चर्च है। आई थिंक सम ऑफ यू नो, चीचामोकर चर्च में फर्स्ट लाया था मुझे। उसके बाद मेरा भैया, मुझे बाद में पता चला, पास्टर बोलता है तेरा भैया तुम्हारे लिए रोज आता था, रोज प्रे करता था, क्योंकि मेरे हाथ में पूरा हाथ काटा कि गंजा शराब का नशा था मेरा, और उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल था। मैं कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा एक व्यक्ति बनूंगा कि ये सब छोड़ पाऊंगा, बट ये केवल यीशु ही कर सकता है। आमेन। जब मैंने सच को जाना तो मेरा गर्लफ्रेंड बोलता है तुमको यीशु चाहिए या मुझे चाहिए। मैं ऐसा सिचुएशन में आ गया, अगर तुमको मुझे चाहिए तो लो, यीशु को छोड़ो। ऐसा सिचुएशन में आ गया, मुझे चाहिए, यीशु को चाहिए। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और मेरा साइलेंट ही उसके लिए जवाब था। मेरा साइलेंट, क्योंकि मैंने देखा फैमिली में, मेरा फैमिली कैसा बदल गया, मेरा भैया कैसा बदल गया, तो मैं ये सच को डिनाई नहीं कर सकता। तो दैट्स हाउ, ये 2018 का बात है। तब मैं जब न्यूबॉर्न हुआ, क्योंकि तब मैं न्यूबॉर्न हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वचन का नॉलेज इतना नहीं है, क्योंकि मेरा सपने में यीशु मसीह आया था और बोला कि why are you drinking? I died for you। मैं आईटीआई किया था बीरूबारी ITI में, शायद सेकंड सेमेस्टर ऐसा था। तो एकदम दोस्तों के साथ एकदम शराब पीने गए उनका रूम में। तो जब उनका रूम में शराब पीने गया, उसके बाद ऐसे ही शराब का बोतल ले लेके हम लोग सो के एकदम सुबह हो गया। तो रात को मेरे सपने में क्या आया कि मैं घर वापस जा रहा हूँ अपने ड्रेस में, तो एक सफेद आदमी आया सपने में और मुझे बोल रहा है कि तुम क्यों शराब पी रहे हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा। फिर मैं सोचा ये सुबह उठ के ये कौन है यीशु, क्यों सपने में क्यों आया हो, क्यों बोला कि मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ। तो मुझे ये सपना बहुत हंट किया कि मुझे जानना ही सच हो, कौन है यीशु मसीह। उस टाइम पे मैं हम लोग का पास्टर, गांव का पास्टर जो बाप्टिस्ट चर्च है, इतना अच्छा सिखाता नहीं है। तो जो पापी बोलता है तो मुझे भी पापी बोलेगा, तो उसके साथ जाके फायदा नहीं है। तो
तो मैं नहीं गया। तो मैं डेविड डीगा जानते हैं आप लोग, यूट्यूब में बहुत अच्छा पिक्चर है डेविड डीगा। मैं डेविड डीगा को जाना उस समय में। अंकल पॉल दिनाकरन जानते हैं आप लोग, जीसस कॉल मिनिस्ट्री, पॉल दिनाकरन का मिनिस्ट्री। उस टाइम में अंकल दिनाकरन मर गया, लेकिन पॉल दिनाकरन था। बट उसका वीडियोस बहुत सारा है, मैंने बहुत सारा वो सीखा, सुना, क्योंकि मुझे जानना था ये यीशु कौन है जो सपने में आया। तो उसके बाद तब मुझे और एक आदमी मिला, तो वो व्यक्ति मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एक्चुअली मुझे चर्च जाने के लिए इंकरेज करता था। और अभी मैं ब्लेस्ड हूँ कि 2018 आई थिंक 19 लॉकडाउन कब था, लॉकडाउन 19 में मैंने हमारा पास्टर को मिला, तो एक पास्टर है। और पास्टर को मिलने के बाद मुझे पूरा संपूर्ण बाइबल को समझ में आया कि यूट्यूब में देखना हकीकत में वो उस इंसान से मिलना या चर्च में जाना बहुत डिफरेंस बात है। तो मैं जब पास्टर से मिला, मैं आइडेंटिटी के बारे में सीखा कि हम लोग पापी नहीं है, जो मैं सोच रहा था कि मैं पापी हूँ। रोज शराब प्रार्थना करता हूँ, शराब आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन शाम को पी लेता हूँ। ओ यीशु माफ कर दो। रोज रोता हूँ, लेकिन और जाके पीता हूँ। जब देखता हूँ दोस्त लोगों को जो टोबे को क्या बोलते हैं, असली से बोलते हैं सादा शेखर पूरा जब मिलाते हैं ना, खट 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 खट, तो स्वयं इतना तो देखते ही खाने का मन करता है। घर से प्रे करके जाता कि नहीं खाऊंगा, लेकिन टेम्पटेशन में गिर जाते क्योंकि वचन का कमी था। तो ये स्ट्रगल कर रहा था मैं। लेकिन जब मैं लॉकडाउन में हमारा पास्टर को मिला, बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ सीखा। तो मैं आज जान चुका हूँ कि यीशु मसीह जीवन है और उससे मेरा जीवन बदला है। गर्लफ्रेंड खो जाए, कुछ भी खो जाए, लेकिन यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा। आमेन। ये सच है मेरे प्रियो, ये सच है। हम लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं वो हकीकत में वो आया था और वो मरा है, मर के जी उठा है और वापस आएगा बोला है। वो झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मैं विटनेस हूँ। क्योंकि मेरा जीवन में आज यहाँ पे खड़ा होने का मैं वचन दूंगा, वचन प्रचार करूंगा, ये मेरा माइंड में मेरा प्लानिंग था ही नहीं। मेरा प्लानिंग था कि शादी करूंगा, बच्चा करूंगा, मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे खड़े हो किसी को टीचिंग देना, ये मेरा चॉइस था ही नहीं। बिकॉज इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का विल है, और हम सब के लिए परमेश्वर का विल है। आमेन। सबके लिए प्लान है परमेश्वर, हर एक के लिए, और वो करेगा ही जब हम लोग डिनाई करेंगे। डिनाई बहुत, ओबीडियंट बहुत बड़ा रिवर्ड है अगर आप उस चीज को डिनाई कर पाओगे। फैमिली भी आपको कर सकता है परसिक्यूशन। जैसे कि मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे टेम्प्ट किया था कि मुझे चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। मेरे मम्मी लोग बोला कि तुम परमेश्वर क्या क्या परमेश्वर करते हो, जॉब करो। मैंने उनका बात को नहीं सुना, आज नहीं सुना उनका बात। अगर सुनता मैं यहाँ नहीं पहुंचता सच में। तो टेम्पटेशन आएगा, हमें जीतना है। तो आज मैं एक्सप्लेन दिस या मैं मम्मी पापा के बारे में बोला था। तो anyone who loves father more than me is not worthy of me, and anyone who loves sons and daughter more than me is not worthy of me. That means यहाँ पे यीशु मसीह नहीं बोल रहा है कि तुम अपना माता पिता को रेस्पेक्ट मत करो, अपना माता पिता का बात मत सुनो। ये सब नहीं, ऐसा ये मीनिंग नहीं है। ये तो बहुत उसको उल्टा समझता है कि ये उल्टा लग रहा है कि नहीं। तुम अपने माता पिता क्या बोलो मत सुनो, अगर माता पिता को प्रेम मत करो, प्रेम करने से तुम वोट नहीं हो। ये कैसा भगवान है, मैं कैसा पता था ये यीशु क्या बोल रही है बात। अरे हम लोग सोचते हैं बचपन से कि माता पिता को आदर करो, या तो उल्टा बोल रहे हैं। जब चॉइस आएगा, जब आपको परिष्कृत करेगा, यीशु के पीछे मत चलो, तब आपको वो डिसीजन लेना है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। अगर दोनों बोलेगा कि यीशु के पीछे मत जाओ, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये है क्योंकि आपने किसको वर्डी दिया, यीशु मसीह को। दोस्त को इंपॉर्टेंस देने से, अगर मैं दोस्त को इंपॉर्टेंस देता, मैं यहाँ कभी नहीं पहुंचता। दोस्त आया घर में, मुझे थप्पड़ मारा, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, आओ तुम पागल मत हो जाओ, हमारे साथ दारू पीने के लिए वापस आ जाओ। फोर्स किया था पर मैं नहीं गया। तो यही है, मैंने किसको प्रायोरिटी रखा, परमेश्वर को। तो जब हम कुछ यीशु मसीह में कुछ ओबीडिएंट होते हैं, आपको जो बोले आप ओबीडिएंट होते हो, तो आप महान करे देखोगे यीशु मसीह का। आमेन। तो मेरा मैसेज अभी आधा ही जा सकते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम और। देखिए मैं आज जो खिचड़ी है ना, वो खिचड़ी को एकदम खाना बंद करके रखना चाहता हूँ। जो खिचड़ी है वो लिटरल खिचड़ी नहीं है, ठीक है। खिचड़ी तो बनाओ घर में, मुझे भी बुलाना, ठीक है। तो आज मसीह लोग खिचड़ी में है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। देखिए मेरा ये बहुत क्वेश्चन था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। देखिए नरक मैं जब एक व्यक्ति से मिला, पता है नरक ऐसा जगह है, तुम अगर यीशु मसीह को
विश्वास नहीं करोगे तुम नरक जाओगे, तुमको शैतान वहां पे तुमको मारेगा, काटेगा। मैं डर गया। देन मुझे ये चीज डरा दिया एकदम, कि वो जैसे एक्सप्लेन किया, एकदम तुम्हारा जो चमड़ा है फाड़ देगा, जलाएगा। तो एकदम डर गया मैं, सच में होता है क्या? देखता हूँ मैं खुद भी क्या है एक्चुअली। देन मैं रिसर्च किया। देन हेल सच में है। ओके, फर्स्ट थिंग, हेल सच में है। अगर हेल नहीं होता तो यीशु मसीह धरती पर कभी नहीं आता। अगर नरक जैसा कोई नाम नहीं है तो यीशु मसीह का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। आज मसीह का हम लोग जो यहाँ पे गैदरिंग हो रहे हैं उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। बिकॉज यीशु मसीह क्यों आया? नरक है इसलिए आया। ओके, नरक है इसलिए आया, और नरक सच में है। ओके, तो अभी क्वेश्चन है कि क्या सब लोग नरक जाएगा? क्या कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो नरक जाएगा, या जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा? आज जो फिल्म स्टार है वो करोड़ करोड़ रुपए देता है, जब फ्लड होता है, जब पानी होता है असम में, बहुत लोग ने करोड़ करोड़ रुपए देता है, तो उन लोग तो बहुत अच्छा काम किया, तो उन लोगों का रिवॉर्ड देखने से तो करोड़ रुपए दिया, मैं तो 10 रुपए भी नहीं दिए, इसका मतलब मैंने अच्छा काम नहीं किया, इसका मतलब मैं नरक जाऊंगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा काम करने से ही तो स्वर्ग जाओगे, राइट? मैं भी कुछ सोचा था, अच्छा काम करना पड़ेगा, वो पूरा सड़क में जाके जो रेलवे स्टेशन में जो आदर बनेगा, पूरा लोग देख रहे हैं कि नहीं, पूरा पर्स निकालेगा और देगा, लेकिन लोग देखेंगे होंगे ऐसा पूरा दिखाएगा लोग। तो ये सब रॉन्ग बिलीव है कि अच्छा काम करने से हम लोग स्वर्ग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। ओके, अच्छा और बुरा काम करके कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा काम, ओके, अच्छा काम करके कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। क्लियर चर्च? तो अभी तो फिर कौन जाएगा? तो क्या खराब काम करने वाले स्वर्ग जाएगा? नहीं, ये जो सेलिब्रेशन है हमारे विषय में नहीं है। जो उद्धार है हम लोग का ह्यूमन एफर्ट नहीं है। हम लोग का जो एफर्ट को क्या बोला गया, हम लोग का जो बल है ना, हम लोग का कोशिश से हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। ओके, हम लोग का बल से स्वर्ग नहीं जाएंगे। और नरक जो है ये इंसान के लिए बनाया नहीं गया था। ओके, ये तो क्लियर होना ये बात कि नरक जो है हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं बनाया गया है। हम पढ़ेंगे ये। Then he said to those on his feet, ओके, ये जजमेंट का डे है। हम लोग सब एकदम परमेश्वर का जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, सब लोग खड़े होंगे। हर ट्राइब का आदमी, हर फिल्म स्टार, गरीब अमीर, सब परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे और we have to give our account। हम लोग दुनिया में क्या किया? ओके, हम लोग सबको अकाउंट देने हैं परमेश्वर नजरों में। तो उस दिन केवल वो लोग बचेगा जो यीशु मसीह को बिलीव किया है, जो नहीं किया वो लोग नरक जाएगा। ओके, लेकिन नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया था। मैं बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, देन ही सेज टू दोस ऑन हिज लेफ्ट, डिपार्ट फ्रॉम मी यू कर्स इनटू द इटर्नल फायर प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल। इसके लिए नॉट फॉर अस, यहाँ पे ह्यूमन बोलता, सॉरी अच्छा लगेगा, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे क्या ह्यूमन है? डेविल से ऑन एंड एंजल्स। हम लोग नहीं है ये, हम लोगों के लिए नरक बनाया ही नहीं परमेश्वर। किसके लिए बनाया? शैतान के लिए। आज शैतान के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सपोज करूंगा। रेडी आप लोग? रेडी हो तो डीप जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो क्लियर है हम लोग के लिए नरक नहीं है। जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया, ठीक है, जब परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया था, ये ईडन गार्डन है, ये ईडन गार्डन है जहाँ आदम है और जन्मा सब है, ये पृथ्वी है। जब परमेश्वर ने ये ईडन गार्डन को बनाया, पता है ईडन गार्डन बनाने से पहले शैतान वहां पे मौजूद था। तब आदम था ही नहीं, ठीक है, लेकिन तब शैतान मौजूद था। ओके, मैं प्रूफ दिलाऊंगा बाइबल वर्स दिखा के। तो अभी देखेंगे कि शैतान जो है गॉड का एंजल है। किसका है? परमेश्वर का क्रिएशन है, क्योंकि एंजल्स में परमेश्वर का क्रिएशन है। अभी जो हम लोग शैतान बोलते हैं वो भी परमेश्वर का क्रिएशन है।
किसका है? परमेश्वर क्रिएशन। अब शैतान की हो गया, अब देखेंगे, और हम ये क्लियर करेंगे। For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether throne or dominion or rulers of the authorities, all things have been created through him and for him. किसके लिए यहाँ पे बोला है? ये किस by him, ये him जो है ये किसको बोल रहा है? यीशु मसीह को, ठीक है? ये him जो है यीशु मसीह को बोल रहा है। By him all things, all things मतलब क्या है? Heaven and earth, visible and invisible. All things मतलब ये heaven, earth, सब कुछ जो लोग देखते हैं और देख नहीं सकते, सब कुछ किसने बनाया है? यीशु मसीह के लिए, ओके, के लिए। See, all things have been created through him. उसके द्वारा, और क्या है? For him. That means शैतान, हम आज शैतान बोलते हैं, उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया था, बट शैतान का नेचर में नहीं बनाया था। ये बात क्लियर होना है, ओके? तो अभी हम लोग शैतान के बारे में आते हैं, ठीक है? क्यों जानना चाहता है शैतान को? बिकॉज मैं जब उसके बारे में जब नहीं जानता था, आई वाज लाइक थिंकिंग परमेश्वर ही शायद बाप्टिस्ट चर्च में क्या सिखाते होता है कि परमेश्वर ही तुमको बुखार देता है और परमेश्वर ही तुमको ठीक करेगा। तो प्रे करने में क्या जरूरत है? अगर परमेश्वर ही तुमको बुखार दिया, मतलब तो क्या भगवान है? मैं इस भगवान को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी ये सब बिलीव करते हैं, लेकिन मैं खुद एक बप्टिस्ट चर्च से आता हूँ। मेरा जो चर्च है गांव का, मैं एक बप्टिस्ट चर्च से आता हूँ। तो आप लोग यहाँ ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ही कभी बुखार देता है ना, और वही ठीक करता है। अगर परमेश्वर अगर बुखार देता है तो दवाई नहीं खाते हो, आशीर्वाद के हिसाब से ले लो, ठीक है? अगर परमेश्वर अगर तुमको कुछ दे रहे हैं तो तुमको आराम से तुमको, परमेश्वर तुमने मुझे बीमार दिया, लेकिन वही लोग बोलेगा पास्टर मैंने पे करना। क्या फायदा हुआ अगर परमेश्वर को आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुमको बुखार देते हैं? परमेश्वर कभी भी बुखार बीमार नहीं देता है। हालेलुया! परमेश्वर नहीं देता है बुखार, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये शैतान के बारे में जान के बहुत कुछ, मेरा जो देखने का नजरिया बदल गया। ओके, आई वांट कि आप लोग भी सीख जाओ इस बात को कि हाउ यू आर फॉलन। ये किसके बारे में बोल रहे थे? ये शैतान के बारे में बोल रहे, ठीक है? किसके बारे में? हाउ यू आर फॉलन, ये शैतान को बोल रहे, ठीक है? हाउ यू आर फॉलन फ्रॉम हेवन। एवरी वर्ड ध्यान दीजिएगा। ओ लूसीफर, सन ऑफ द डाउन, हाउ यू who weaken the nation are cut down to the ground. For you said in your heart, I will ascend to heaven, I will exalt my throne above the star of God, and I will sit on the mount of the congregation in the recesses of the north. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the most high God. शैतान को इसलिए शैतान के लिए नरक बनाना पड़ा कि उसका, ये किसका वोकल है? शैतान का वोकल है। और शैतान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। और शैतान का वोकल देखो क्या बोल रहे कि मैं परमेश्वर का जगह मैं छीन लूंगा, मैं परमेश्वर के जैसा बनूंगा। शैतान ने ये सोचा इसलिए क्योंकि शैतान स्पिरिट भी है, आत्मा है, उन लोगों का माफी नहीं है। हमेशा याद रखना, हमारा माफी है, शैतान का माफी नहीं है। बिकॉज स्पिरिट भी परफेक्ट है, वो बाइबल बता रही है कि उसको परफेक्टली बनाया गया है शैतान को। तो वो परफेक्ट बीइंग है, तो परफेक्ट बीइंग है, वो पाप किया इसलिए उसका क्षमा नहीं है। बट वी ह्यूमन बीइंग वी हैव फॉरगिवनेस। क्या है? हम लोग का क्षमा है। ओके, दैट्स व्हाई अगर हम लोग का क्षमा नहीं है ना, हम लोग भी सब नरक में जाते। कहाँ जाते? सब नरक में जाते। कि क्षमा है इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा हमें क्षमा देने के लिए। लेकिन क्षमा देने के लिए उसको भी इंसान बनना पड़ेगा। ओके, आप लोग इंटरेस्टेड हो? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आदम था, सारा चीज, ये आदम को दिखाई नहीं दे रहे शैतान का, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, शैतान देख रहा है सब कुछ। ओके,
Satan can see everything. आपका एनिमल सब कुछ आदम को दिखाई दे रहा है. आदम के बाद आदम के लिए ईव बनाया, सब कुछ दिख रहा है. ओके, एंड वो भी शैतान को पता है कि ये फल मत खाओ, खाने से मरोगे. वो बात भी शैतान को पता है. ओके, सो उससे पहले कहानी को हम लोग बिगिनिंग से सुनेंगे, कि बिगिनिंग से समझोगे आप लोग, राइट? तो ये जो है शैतान है. ओके, दिस इज डेविल. मैं अभी इस वचन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? इस वचन को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम लोग समझे. हमने इसलिए मैंने पिक्चर लगाया है. इसने क्या बोला? मैं आई विल बी एक्सॉल्टेड एंड सीटेड इन द मोस्ट हाई प्लेस. शैतान ने बोला, एंड मैं रूल करूंगा, मैं रूल करूंगा. तो ये किसको बोल रहा है? ये परमेश्वर को बोल रहा है, शैतान. ओके, एंड दिस इज, ये कौन है? ये भी परमेश्वर का क्रिएशन है. ये भी एंजल्स है. इसका नाम है गब्रियल. ठीक है, क्या नाम है? गब्रियल. इसका नाम कौन है? लूसीफर. हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा? लूसीफर. ये लूसीफर जो है, ये व्हाइट कलर लूसीफर है. सो जब शैतान ने ये सोचा, जब परमेश्वर को मालूम चला, उसको वहां से नीचे फेंक दिया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया. और आगे कहा गिरा? आगे वो अर्थ में गिरा. कहां पे गिरा? यहां गिरा. ठीक है, मैं पहले देखा, यहां पे गिरा. शैतान आके यहां पे गिरा. ठीक है, तो ये जो गब्रियल है, वहां पे एक्चुअली हम लोग बाइबल में देखेंगे तो वहां पे वार हुआ. क्या हुआ था? वार मतलब क्या है? युद्ध. परमेश्वर का दूत और शैतान का जो एंजल्स है, उनके बीच फाइट हुआ. क्या हुआ? फाइट हुआ, क्योंकि वहां पे हल्ला मच गया. क्योंकि लूसीफर ऐसा हो गया कि सबको डिसीव करने लग गया था. क्योंकि लूसीफर अकेला यहाँ पे नहीं गिरा, बहुत सारा गिरा है. अभी कोई बोलते हैं एक्यूरेट नंबर बाइबल में है, बस सम आल्सो गेस कि 33 करोड़ भी बोलते हैं लोग. पर बाइबल में एक्यूरेट नंबर है कितने गिरा है आसमान से. मतलब जो लूसीफर को सपोर्ट किया, वो सब कहाँ गिरा? 30 में गिरा. और उसके अगेंस्ट फाइट कौन किया? गैब्रियल के साथ भी बाकी एंजल्स थे. कि परमेश्वर ने गैब्रियल को बोला कि लड़ाई करो और सबको नीचे फेंक दो. तो गिरा कहां पे? ये लड़ाई हुआ के आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग पिक्चर में देखिए. लड़ाई हुआ तो ये साइड जो लूसीफर का जो टीम है, यहाँ पे परमेश्वर का टीम है. लड़ाई हुआ, उसके बाद वो लोग गिरा. ठीक है, ये लूसीफर है, नीचे गिरा. ये लोग भी नीचे गिरा. नीचे गिर के वो लोग अर्थ में गिरा. और उसके बाद वहां पे कौन जीता? गब्रियल लोग जीता. ठीक है, बाकी सब नीचे गिरा. लूसीफर नीचे गिरा. वहां पे भी एक क्या हुआ? विक्टोरी हुआ. क्या हुआ? जय हुआ. किसका जय हुआ? परमेश्वर का जो एंजल्स है उनको जय हुआ. मतलब लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराने का जो प्लान था वो कामयाब हुआ. ओके, तो आज हम लोग तो सोचते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा. यहाँ पे क्लियर है कि स्वर्ग से शैतान को गिराया गया. कहां गिरा? वो 30 में. वो हारा ही नहीं, वो हार गया. फिर से यीशु मसीह इस धरती में आया उसको ही हराने के लिए. मैं हमेशा सोचता था कि यीशु मसीह का हाथ में जो क्या होते हैं वेपन्स क्यों नहीं है? ये कैसा भगवान है? जो हम लोग घर में एक लकड़ी का बनाया हुआ एक क्रूस था, तो उसमें यीशु मसीह ऐसा मरा हुआ है. मैं हमेशा सोचता था कि यीशु मसीह मरा हुआ है. दूसरा भगवान को देखने से तो वो लोग हथियार लिया हुआ है. ये भगवान, मेरे पापा इस भगवान को मानते हैं. कमजोरी है, मरा हुआ है. क्या है? क्योंकि यीशु मसीह तलवार के साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑलरेडी शैतान को उसी टाइम हरा दिया है. ओके, यू शुड नो दिस. क्योंकि स्वर्ग में जो लूसीफर को गिराया गया, ये भी एक विजय था. क्या था? विजय था. अभी क्यों यीशु मसीह क्या बोलते हैं तलवार का जन्म नहीं हुआ? क्योंकि जो शैतान है
उसको हराने के लिए ना खून और लहू का जरूरत है, तलवार का जरूरत नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह तलवार लेके आना था। मैं बोलता हूँ कि ये यीशु को तलवार नहीं कमजोर लोग, लेकिन अभी समझा यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ेगा, इसलिए वो इंसान का रूप लेना पड़ा। आमेन। यीशु मसीह इसलिए आना पड़ा कि नरक इसलिए आना पड़ा, शैतान को हराने के लिए, इसलिए वो इंसान का रूप लिया और वो बोला कि मैं मरूंगा और मर के मैं जी उठूंगा। जो कोई मुझे विश्वास करे वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन मिलेगा। चर्च आमेन। अनंत जीवन मिलेगा। अब समझ में आ रहा है, अनंत जीवन मिलेगा। तो यीशु मसीह जब मरा, यीशु मसीह का जब क्रूस पे मरा, ये हारा हुआ चिन्ह है, ये विजय का चिन्ह है। क्या है? इट इज साइन ऑफ विक्ट्री। अभी हमें देखिए रोमन्स 5:19 में, for by one man disobedient many were made sinners, also by one man disobedient many will be made righteous। तो ये वचन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ये देखिए बाय वन मैन जो है, यहाँ पे जो वन मैन बोला है, ये कौन है? ये वन मैन, ये वन मैन कौन है? यहाँ पे ये वन मैन है, ये हमारा जो पहला हैंडसम जिसके द्वारा पाप आया, ये आदम। ये वन मैन ये आदम है। ये वन मैन ये यीशु नहीं है, ठीक है? ये वन मैन यीशु नहीं है, ये वन मैन आदम है। तो वन मैन डिसोबीडियंट, वो डिसोबीडियंट क्या ही नहीं किया, जो नहीं खाना था वो खा लिया, इसलिए डिसोबीडियंट। Many were made sinners, so आदम से जितने भी जन्मा सब पापी है। हम लोग बोलते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम लोग सब पापी है, क्योंकि हम लोग कहा किससे जन्मे हैं? आदम और ईव से जन्मे हैं, इसलिए हम पापी है। Amen? इसलिए हम पापी है, because we are born from them, and जितने भी वहां से पैदा हुआ सब कौन है? सब पापी, सब मरेगा। कोई भी मृत्यु से जी के नहीं उठ सकता, कोई भी मृत्यु से जी के उठ नहीं सकता। तो इसलिए यीशु को आना पड़ा। पता है, यीशु मरने के लिए नहीं आया था, जी के उठने के लिए आया था। किसने आया था? जी के उठने के लिए। अगर यीशु खाली मरेगा ना तो गॉस्पेल, ये बाइबल हम लोग के हाथ में रहेगा ही नहीं। यीशु जी उठा इसलिए हाथ में बाइबल है। मर के आज कितने लोग मर गया, जी उठा ही नहीं, तो मैं उस सच को कैसे मानूं? वही असली है कि मेरा यीशु जी के मर के जी उठा है, इसलिए वो सच्चाई परमेश्वर है। आमेन। और वो बोले कि मैं वापस आऊंगा हमें लेने के लिए, और जो मुझे विश्वास करता है वो नहीं मरेगा लेकिन अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पैदा हुआ, he took the form of baby, क्योंकि वो उसको भी इंसान का रूप देना पड़ेगा, क्योंकि खून, हम लोग लास्ट संडे, शायद नॉट संडे, बिफोर संडे वी लर्न राइट अबाउट द ब्लड। हम लोग ब्लड के बारे में सीखा कि यीशु का जो खून है, यीशु का खून ही पाप क्षमा कर सकता है। जानवर का खून जो क्षमा नहीं कर सकता, जो बकरी का क्या बोलते हैं, लैम का, वो उसका खून क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह को आदमी का रूप लेना पड़ा ताकि वो मरे और उसका खून बह सके। ओके, इसलिए यीशु मसीह मरा ताकि हमारा पाप क्षमा करने के लिए, जो आदम के वजह से मृत्यु आया उसको क्षमा करने के लिए यीशु को इंसान बनना पड़ेगा। इसलिए इंसान बना, जन्म हुआ। हम लोग वेरी श्योर हम लोग का क्रिसमस आ रहा है, तो इसलिए जन्म हुआ ताकि हमारा पाप को क्षमा कर सके। और उसका मिशन एक ही था, उसको उसमें जाने के लिए। ओनली पर्पस था यीशु मसीह का यहाँ आना, उसमें जाने के लिए, क्योंकि हमें नरक से बचाना है। गॉस्पेल इज ग्लोरियस। गॉस्पेल खिचड़ी है, कभी भी खिचड़ी मत होना। कभी यीशु मसीह सच में है कि नहीं, वो डाउट लाना ही नहीं। कि आप मैं इसलिए बोलोगे कि आजकल बहुत फॉल्स प्रॉफिट निकल गया है, फॉल्स लोग निकल गया है, क्योंकि आप उनको सुनोगे तो आप डाउट में पड़ जाओगे। मैं बोलता हूँ कि आप वचन पढ़ो। सिर्फ वचन पढ़ने से आपको यीशु के बारे में नहीं पता चलेगा, आप कौन हो भी पता चलेगा। आमेन। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन की, फिर पढ़ते हैं, मैं खत्म करने वाला हूँ 5 मिनट। Since the children have flesh and blood,
टू शेयर इन द ह्यूमैनिटी। ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये पिक्चर को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला वर्स। सिंस दैट यू हैव फ्लेश एंड ब्लड टू शेयर इन द ह्यूमैनिटी so that by that he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil। तो यीशु मसीह फ्लैश एंड ब्लड का इसलिए रूप लेना पड़ा, इसलिए ह्यूमन होना पड़ा, ताकि वो मरना पड़ेगा और उसके मरने से जो शक्ति है, मृत्यु शक्ति है, उसको हरा सके। कोई भी मृत्यु से आज तक मृत्यु को हरा नहीं पाया है यीशु मसीह के अलावा। ये बात को फर्म विश्वास कर लो कि यीशु मसीह ही है एकमात्र जो मृत्यु से जी उठा है, और ना कोई जी उठेगा, लेकिन हम लोग जी के उठेंगे। हम लोग जी के उठेंगे इसके साथ। और ये इसलिए हम लोग को अब आज खुशी मनाना है कि हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम लोग नरक नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने एक लौटा बेटा हमें दिया, जो कि उसे विश्वास करे वो नाश ना होगा, लेकिन उसे आनंद जीवन मिलेगा। हम सबको आनंद जीवन मिलेगा। पता है आनंद जीवन मिलेगा क्योंकि आपने यीशु मसीह का खून पे विश्वास किया है। यीशु मसीह जो आपको आपके लिए मरा गया, उस पे आपने विश्वास किया है। तो मैं आज आप सबको इंकरेज करना चाहूंगा, कभी भी ये डाउट मत लाना कि मैं शायद नरक जाऊंगा। नहीं, अगर आप किसी भी कभी भी आप पाप में गिर जाओ, आप यीशु से दूर मत जाना, यीशु के पीछे आओ। चर्च में आने के लिए मत शर्माना। आमीन। क्योंकि यीशु आपको प्यार करता है, इसलिए हमेशा उस प्यार को याद रखना कि यीशु मेरे लिए मरा। मैं अभी उस चीजों से शर्म नहीं करूंगा। बाइबल बताती है कि he who believe in him will put not into shame। आमीन। कोई भी शर्म फेस नहीं करेगा। उस दिन इतना महान होगा ना, जिस दिन यीशु मसीह आएगा, हम लोग सब एक साथ रहेंगे, यीशु मसीह को मिलेंगे। उस दिन हमारे लिए बहुत खुशी का बात होगा। और जिन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया, उनके लिए बहुत दुख का बात होगा। आमीन। आप लोग समझा? आई होप कि मैं समझा पाया आप लोगों को। बहुत बड़ा टॉपिक है, आज यहीं पे खत्म करते हैं। आमीन। सो खिचड़ी, आज से खिचड़ी नहीं खाऊंगा, बोलेगा आज से मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा, आपको ही बुलाऊंगा। ठीक है, बिकॉज मैं आई वाज ये जो खिचड़ी का टॉपिक जो मैंने डाला, बिकॉज गॉड स्पीकिंग टू मी वन इवनिंग, आई रैंडमली आई उस प्लान नहीं था, मम्मी को बोला मुझे खिचड़ी खाना है। तो मम्मी बोला है कहाँ खाएगा, क्या बोलते हैं, कैबेज नहीं है, गाजर नहीं है। देन ठीक है, ये क्या कर सकते। देन मुझे वापस आता, मुझे परमिशन बात पास्टर मुझे बोल के रखा था कि मैं जा रहा हूँ तुमको टीच करना है। देन जब मैं ट्यूसडे में चला गया, मुझे क्या बोलूँ मैं मेरे लिए कि मुझे कन्विक्शन ही नहीं मिल रहा है क्या टीच करूँगा। देन परमेश्वर बोला तुम खिचड़ी बनने आ। देन मैं प्रे करके देखा। देन जब मैं खिचड़ी के बारे में मतलब प्रे किया किसको प्रे करना है, तो परमेश्वर खिचड़ी का ही पिक्चर दे रहा है। देन मैं समझा, ओ अच्छा खिचड़ी में आलू मीट सब कुछ डला होता है। तो मैं समझ रहा है कि आज विश्वास भी ऐसे ही हो गए, हर चीज सुनता है, सब कुछ झूठ को ले रहा है, इसलिए खिचड़ी हो गया और विश्वास में कमजोर हो रहा है। विश्वास में कमजोर नहीं होना है, सच में अडिग रहना है, भरोसा करे।